गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर प्रभलाद सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 9 की बच्चियाँ आप लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में आप लोग पढ़े थे दोहरा लेखा का उद्देश्य। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ को 4 भागों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में इस लाभों को दिखाया गया है, जिसमें आपको एक श्रेणी के एक टॉपिक को आपको बताएंगे। जैसे पहला है आपका व्यवसायी को लाभ, दूसरा है कर्मचारियों को लाभ, तीसरा है आपका सरकार को लाभ और चौथा है अन्य व्यक्तियों को लाभ। ओके, तो समय व्यतीत ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्यवसायियों के लाभ। व्यवसायियों को लाभ क्या है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। व्यवसाय को चलाने के लिए हम सबसे पहले लेखा करना नितांत आवश्यक होता है। जैसे व्यवसाय में यह पहले बहुत प्राचीन काल में कहा दिया गया है कि पहले लिखो उसके बाद दो, पहले लिखो उसके बाद दो। मैं कई बार कह चुका हूँ और यह इसमें फॉलो किया जाता है। कह रहा है कि पहला टॉपिक खातों के संबंध में पूर्ण ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली में तैयार थे आपके 2 पक्षों 2 रूपों में इसका लेखा होता है, इसलिए इसके खातों के संबंध में पूर्ण ज्ञान होता है। मतलब जो भी हम लेखा किए, किसको हम माल बेचे या किससे हम माल खरीदें, किसको कितना भुगतान दिए, किसको कितना वेतन दिए, इन समस्त ब्यौराओं का लेखा खातों में किया जाता है, जिससे उसका हम पूर्ण ज्ञान कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है लेखों की गणितीय शुद्धता। लेखों की गणितीय शुद्धता एकदम सिंपल होता है। जब हम लेखा को जितने भी हमारे लेन देन होंगे उसको सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से उसका एक नियम के माध्यम से जब हम लेखा करेंगे तो उसके अंकीय गणितीय में शुद्धता होगी, जिसमें हमारे अंकीय गणितीय में क्या होती है, शुद्धता पाई जाती है। और उसकी जांच में हम संभव भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि हम एक साइड में से पूरा लिखते गए और पूरा एक ही साइड का एक ग्रुप में लेखा किए, तो उसकी अंकीय गणितीय शुद्धता जांचना संभव नहीं हो पाएगा, जिससे वह व्यवसाय और व्यवसाय की जितने भी लेन देन हैं जिसको हम भविष्य में ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से गणितीय शुद्धता जांचना बहुत ही सिंपल हो जाता है, साधारण हो जाता है। तीसरा टॉपिक लाभ हानि का ज्ञान। लाभ हानि का ज्ञान क्या है, जब हम व्यापार में प्रत्येक लेखे का प्रत्येक सौदों का हम जब लेखा करेंगे तो उससे हम जब हम फाइनल अकाउंट अंतिम खाते बनाते हैं, जैसे रोजनामचा करते हैं, खाता बही बनाते हैं, खाता बही बना के तलपट बनाते हैं, तलपट बना के जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं अंतिम खाते, तो वर्ष के अंत में व्यापार के वर्ष के अंत में बनता है, तब हमें लाभ हानि का ज्ञात होता है। मतलब हमारा व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यह हमें ज्ञात होता है। चौथा है आपका व्यापार की आर्थिक दशा की जानकारी। व्यापार की आर्थिक दशा की जानकारी मतलब जब आप व्यापार में प्रत्येक सौदों का लेखा करेंगे, जब आप व्यापार की हर एक नियमावली के माध्यम से आप अपने व्यापार के हर एक प्लेटफॉर्मों को कार्य करेंगे, जिसमें आपको उसकी आर्थिक दशा की जानकारी प्राप्त होगी कि व्यापार में आपके लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ओके, पांचवा है छल कपट गबन आदि पर नियंत्रण। मतलब आपके जो कर्मचारी हैं, क्या वो अपने कार्य को सही रूप से कर रहे हैं, क्या वो किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है, क्या वो ऐसा लेखा नहीं कर रहे हैं जो छोड़ दे रहे हैं, जो हमारे इनकम हमारे व्यवसाय का लाभ हो। इन सभी जन समस्याओं का जो हमारे व्यापार में होता है, इस छल कपट गबन की आदि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से। छठवां है त्रुटियां होने पर सुधार। अगर मान लीजिए आप कोई लेखा किए हैं, कोई गलती हो गया है, उसमें आप आसानी से उसका सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते हैं, आप टॉपिक बना सकते हैं लोचपूर्ण। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली लोचपूर्ण होना। आसानी से हम जो लेखा करते हैं, अगर किसी प्रकार का उसमें त्रुटियां हो जाती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक। सातवां है आपका समायोजन करने में सुविधा। समायोजन करने में सुविधा मतलब इसमें बोलते हैं एडजस्टमेंट। मतलब क्या करते हैं, लेखा में हम जोड़ देते हैं। जैसे हम रोजनामचा, खाता बही और तलपट बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में एक चैप्टर आता है समायोजनाएं। समायोजनाएं में क्या होता है, जो लेखा मतलब उस वर्ष में छूट जाता है तो उसको हम साइड से मतलब समायोजन कर सकते हैं। समायोजन मतलब होता है जोड़ना, समायोजित करना। उस व्यापार में कोई ऐसा लेखा जो छूट गया हो, उसे हम समायोजित करना ही समायोजन कहलाता है।
तो यह है हम उस लेखा को हम आसानी से समायोजित कर सकते हैं उस वर्ष में जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, अंतिम खाता तैयार कर रहे हैं, जो अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात किया जा सके। तो ये थे दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, जो व्यवसायी को लाभ था, जो आपको एक एक पॉइंट बता दिया गया है। सभी पॉइंटों का आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ओके, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे पॉइंट पे, कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ क्या है? पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, कर्मचारियों को लाभ क्या है। कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना। कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना क्या होती है? जब लेखों की प्रत्येक जो मदे की एंट्री जो होती है, जो उनका लेखा होता है, जिससे उन्हें आत्मविश्वास बना होता है कि किसी भी सौदे का लेखा छूटा नहीं है। और जब वह खाता बही रोजनामचा खाता बही तलपट बन जाता है और तलपट की दोनों बैलेंस बराबर आ जाती हैं, तो उन्हें आत्मविश्वास बन जाता है कि हाँ, प्रत्येक सौदों का लेखा सही रूप से किया गया है और वह व्यापार की हर एक स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। तो कर्मचारियों में सही रूप से लेखा करने से उनके आत्मविश्वास में प्रलोभन मिलता है, उन्हें आत्मविश्वास बनता है। दूसरा, कुशलता के आधार पर कार्य का विभाजन। कुशलता के आधार पर कार्य का विभाजन, जैसे व्यापार जब संचालित करते हैं तो उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, पत्र व्यवहार विभाग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जिसमें उनके कार्य, जो कर्मचारी हैं उनकी कुशलता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन किया जाता है, जिससे कर्मचारियों पर भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ता है और अपने कार्य को सही रूप से और सही तरीके से संचालित करते हैं। तीसरा टॉपिक, पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं के निराकरण। पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं के निराकरण क्या है? जैसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक जो होते हैं, जो उनकी मतलब सैलरी वेतन बनती है, उनके जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण हम दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। उनके कार्य कुशलता के अनुसार उनके पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सकता है। ओके, तो ये थे कर्मचारियों को लाभ। इसको भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक, तीसरा है सरकार को लाभ। सरकार को लाभ कैसे है? आप सोच रहे होंगे सर इसमें सरकार को लाभ कैसे है? सरकार को लाभ है। सरकार को लाभ इसलिए है, जब भारत में वो अपने व्यापार को स्थापित किया है तो भारत को क्या देगा? इनकम टैक्स देगा, आयकर देगा, बिक्री कर देगा, बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोसेस हैं, उसका लाइसेंस बनेगा, उस व्यापार का लाइसेंस बनेगा। सरकार को लाभ है, सरकार को लाभ है। और साथ में जो व्यापारी है उसको दोहरा लेखा प्रणाली बनाने के नितांत आवश्यक होता है। कब? उसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, कि वह भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता प्राप्त कब होगा? जब उसकी बही खाता बनी होगी तब। तो सरकार को लाभ है। सरकार को लाभ ये है कि व्यापारियों से भारत के प्रत्येक व्यापारियों की उनका विवरण उनके पास होना, प्रत्येक आयकर में उनको इजाफा होना, प्रत्येक आयकर की जानकारी होना, बिक्री कर की जानकारी होना, ठीक। लाइसेंस प्राप्त कर, लाइसेंस देने के लिए भी हमें बाई खाता की आवश्यकता पड़ती है। सरकार को बाई खाता मिलने के पहले ही लाइसेंस व्यापारियों को प्रोवाइड कराना, यह सब सरकार को यह इसमें लाभ आएंगे। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। ओके, चौथा आपका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अन्य व्यक्तियों को लाभ। अन्य व्यक्तियों को लाभ क्या है? जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ए है और बी है। ए क्या है? विक्रेता है। ये क्या है? विक्रेता है और बी क्रेता है। बी क्रेता है तो क्रेता बी मान लीजिए इनसे माल खरीदेगा, ने ए बी को माल बेच रहा है, ठीक है। ए बी को माल बेच रहा है, क्यों? ए बी क्रेता है, ए बी को माल बेच रहा है, तो ए क्या करेगा? इनकी बही खाता दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति को जान सकेगा। मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है तो दोहरा लेखा प्रणाली को देखकर यह आसानी से समझ सकता है कि यह क्या करेंगे, भविष्य में हम इनको उधार देते हैं तो क्या हमारे पैसे का भुगतान करने में यह सामर्थ्य है कि नहीं है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों को भी जानकारी, अन्य व्यक्ति भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है और यह भविष्य में हमसे लेन देन का कार्य सही रूप से कर सकेंगे कि नहीं। तो ये था आपका दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, जो विस्तार पूर्वक आपको बता दिया गया है। आप आपको बताएंगे दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बताया जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक चला जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेसन 3 में आप पढ़ेंगे रोजनामचा जर्नल एंट्री, वहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, प्रश्न स्टार्ट होंगे, जहाँ पे लेखों की भरमार होंगे। आप नियम के माध्यम से इन सभी जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान ले रहे हैं, उसमें आप लेखा करेंगे। थैंक यू क्लास।